तो खबर शिमला से है। बागवानों के आगे अब अडानी प्रबंधन झुका है। विरोध के बाद अब सेब के दाम बढ़ाए गए हैं। प्रीमियम सेब के दाम 10 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। प्रीमियम सेब की कीमत 95 रुपए प्रति किलो रखने का विरोध हुआ था। सेब की अलग अलग क्वालिटी में 6-6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो जो बागवानों का विरोध था वो अब रंग लाया है। बागवानों के चेहरे तो खिल उठे हैं क्योंकि दाम अब बढ़ा दिए गए। सेब की अलग अलग क्वालिटी में 6-6 रुपए का इजाफा कर दिया गया। दाम बढ़ाए गए हैं। बागवान अब खुश नजर आ रहे हैं। बागवानों के आगे अब जो अडानी प्रबंधन है वो झुकता नजर आया क्योंकि दाम जो है वो बढ़ा दिए गए। ये मांग की गई थी बागवानों की तरफ से। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर आ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, देखिए, बागवानों की जो मांग थी कि दाम बढ़ाए जाएं, दाम बढ़ाए गए हैं। क्या ये बढ़े हुए दाम अनुरूप हैं बागवानों की मांग के? बिल्कुल, देखिए बसंत, ये बड़ा विरोध हुआ था यहाँ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अडानी ने जब अपने रेट्स खोले थे और उसके बाद उसका खुलकर विरोध हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं कुलदीप राठौर, वो खुलकर बोले। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि जो रेट्स हैं वो कम रखे गए हैं, क्योंकि इसका सीधा फर्क जो है मार्केट पर पड़ रहा है और उससे मार्केट डाउन हो जाएगी जी। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो एक दबाव था बागवानों का भी और सरकार की तरफ से भी नाराजगी थी, उसके बाद अडानी प्रबंधन झुका है और अब जो रेट्स जारी किए गए हैं उसमें 10 रुपए की जो प्रीमियम सेब है, यानी जो अच्छी क्वालिटी का सेब होता है, 80 से 100% जिस सेब का रंग होता है, कलर होता है और अच्छा साइज होता है, उसको जो है सबसे ज्यादा रेट्स मिलते हैं। तो वो 105 रुपए प्रति किलो किए गए हैं, जो कि पहले ये 95 रुपए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बागवान इससे खुश हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी कंपटीशन है। कुछ और भी प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अभी भी मार्केट में हैं और उन्होंने अपने अपने रेट्स रखे हुए हैं जो इन रेट्स से थोड़े ज्यादा हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या बागवान इसके बाद अब खुश होंगे या फिर इसके बाद भी विरोध रहता है, क्योंकि अभी हम कह सकते हैं कि कुछ समय ही हुआ है जब इस तरह के नए रेट्स रिवाइज किए गए हैं रेट्स, और अडानी प्रबंधन का ये भी कहना है कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। तो अब इसमें बागवान कितना खुश रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विरोध के बाद हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अडानी प्रबंधन को इस तरह से झुकना पड़ा है और इस तरह से रेट्स जो है रिवाइज करने पड़े हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, बागवानों पर दोहरी मार पड़ी क्योंकि देखिए मौसम के चलते रास्ते बंद हुए। कई क्विंटल, कई हजारों किलो सेब जो है वो खराब भी हो गया, सड़ गया क्योंकि पहुंच नहीं पाया मंडियों में। ऐसे में जब दाम अब बढ़ाए गए हैं, एक मलहम का काम कर रहे हैं क्या बागवानों के जख्मों पर? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सेब की मार्केटिंग होती है या सेब को बेचने का जो प्रोसेस है, हम कह सकते हैं कि एक तो मार्केट यार्ड है जो सरकार की तरफ से एपीएमसी ने बनाए हैं, वहां पर आड़ती जो है खरीदते हैं, लदानी खरीदते हैं। और दूसरा है राज्य सरकार के साथ जो पहले कोशिश की गई थी कि आड़तियों के चंगुल से निकाला जाए बागवानों को। तो इस तरह से जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, इसमें अडानी प्रबंधन भी है, इनके साथ साथ पहले बिग बाजार भी यहाँ पर आया था और कुछ और भी इस तरह की कंपनियां हैं यहाँ प्रदेश में कार्यरत जो बागवानों से सेब खरीदती हैं और उसके बाद सीए स्टोर में उसे स्टोर करने के बाद उसको जब सेब का सीजन नहीं होता है और उस वक्त अच्छे रेट होते हैं तो उस वक्त वो मार्केट में उन सेब को लाती है। तो इस तरह का एक प्रोसेस यहाँ पर रहता है और जिस तरह से इस बार सेब सीजन को लेकर देखा गया है कि मार्केट तक सेब नहीं पहुंच पाया है और बहुत सारा सेब जो है वो गांव में रह गया था और सड़कें खराब थी। अभी भी कई ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां पर सड़कें अभी भी अवरुद्ध चल रही हैं। बागवान जो है वो छोटी छोटी जीपों में जो पिकअप गाड़ियां हैं उसके जरिए सेब लाने को मजबूर हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बागवानों पर ये मार पड़ी है इस बार मौसम की। लेकिन इसके साथ साथ जो रेट्स को लेकर एक विवाद चलता रहा, पहले भी हमने देखा जो प्रति किलो के हिसाब से सेब को लेकर विवाद रहा बागवानों आड़तियों के बीच में, लदानियों के बीच में। और अब जिस तरह से अडानी ने रेट आगे खोले थे, क्योंकि मार्केट में उस वक्त 125 रुपए 130 रुपए किलो तक प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में रेट बिक रहे थे, जब 95 रुपए प्रति किलो का रेट दिया गया था। उसका असर जो बागवानों को चिंता सता गई थी कि अब कोई जो आड़ती जो मार्केट यार्ड में खरीदते हैं अब वो रेट ना गिरा दें, क्योंकि अडानी जब ये रेट दे रहा है तो हो सकता है कि वो भी रेट गिरा दें। लेकिन उसका हम कह सकते हैं कि हल अब निकल गया है, कहीं ना कहीं राहत एक मिली है, 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि अब इसका असर क्या रहता है, क्योंकि अडानी प्रबंधन का अपना मानना ये है कि हम पैकेजिंग मटीरियल कोई नहीं ले रहे हैं, हम सीधे क्रेट्स के जरिए सेब ले रहे हैं। तो बागवान का पैकेजिंग का मटीरियल जो है वो बच रहा है, तो इसलिए ये रेट उनके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन अब बागवान
किसान कितना खुश होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।